मॉड्यूलर किचन बनाते अगर ये गलतियां करोगे तो पैसे वेस्ट हैं, क्योंकि बाद में आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, बाद में दिक्कतें आएंगी। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है। तो सबसे पहली गलती क्या है, जब भी हम जो काउंटर बनाते हैं, नीचे की जो जगह रहती है, वहां जो स्कर्टिंग रहती है, वहां जगह छोड़नी है। कुछ ऐसे हम क्या करते हैं, वहां जगह नहीं छोड़ते हैं, और होता क्या है, जैसे हम डेली काम करते हैं हमारा पाँव नीचे लगता है, वो दिक्कत आती है और देखने में वो बिल्कुल खराब सा दिखता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, कम से कम 4 इंच की हाइट की जगह ऐसे छोड़नी है और अंदर 2 इंच कर लेना है। उससे होगा क्या, एक तो कंफर्टेबली आप काम कर सकते हो, ठीक है, आपका पाँव अंदर रहेगा, थोड़ा सा पाँव को लगने के चांसेस कम होते हैं, और साथ ही साथ वो देखने में बहुत सुंदर सा लगता है, फ्लोटिंग सा लगता है। आप उसमें प्रोफाइल लाइट तक भी लगा सकते हो। तो ये गलती कभी नहीं करना, जब भी मॉड्यूलर किचन नहीं बनाओगे तो ये प्लेटफॉर्म आप रखना ही रखना। अगली चीज हम लोग क्या करते हैं, किचन की सिंक लगवाते हैं, उसमें 2 गलतियां कर देते हैं। एक तो डेप्थ बहुत ज्यादा रख देते हैं, डेप्थ ज्यादा मत रखना, क्योंकि अगर हाइट आपकी ज्यादा हुई तो आपको काफी झुक के काम करना पड़ेगा, उसमें बैक पेन होना गारंटी है। तो डेप्थ आपको 8 इंची रखनी है, उससे ज्यादा वाली मत लेना, क्योंकि अगर बर्तन ज्यादा रहते हैं आपके घर में तो आप किचन का सिंक बड़ा कर दो, लेंथ में बड़ी कर दो, डेप्थ में मत बड़ी करना, बर्तन लेते लेते कमर में दर्द हो जाएगी। दूसरी चीज, जो उसमें हम टैप लगाते हैं, सिंक का मिक्सर लगाते हैं, उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आपके किचन सिंक के सेंटर में आना चाहिए, और हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा दिक्कत कम आएगी, क्योंकि हाइट अगर कम रहती है तो आपको झुकना पड़ता है। बस यही चीज ध्यान रखनी है कि आपको झुकना ना पड़े, क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूं जो भी किचन में काम करते हैं उनके कमर में दर्द रहती है, इसी कारण कि जो टैप रहता है, नलका रहता है, वो छोटा लगाते हैं, या किचन की सिंक की डेप्थ ज्यादा कर देते हैं। तो ये गलती कभी मत करना जब भी किचन सिंक लगाने जा रहे हो। अगली गलती हम लोग क्या करते हैं, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे होते हैं तो हम कोई प्लानिंग नहीं होती है कि हमारा फ्रिज कहाँ लगेगा, हमारा माइक्रोवेव कहाँ लगेगा, और उस चक्कर में किचन में इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स भी काफी ज्यादा कम देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है पॉइंट्स का पूरा ध्यान रखना है। जैसे फ्रिज का पॉइंट कहाँ आएगा, एग्जॉस्ट का, ओवन का, माइक्रोवेव का, और जब भी इलेक्ट्रिक के पॉइंट देने हैं, जहां जहां आपने डिसाइड कर लिया कौन कौन सी चीज आने वाली है, उसके साथ एक्स्ट्रा 3 से 4 इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको देने ही देने हैं। ऐसा हम पहले नहीं करते हैं, और बाद में क्या करना पड़ता है, बाहर से वायरिंग करनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा खराब दिखती है। आपको प्लानिंग करके ही पॉइंट पहले ही छोड़ देने हैं। और पानी वाला एरिया जो आपको रखना है, ठीक है, जहां आपका सिंक है वहां पे कभी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं रखना। मतलब अगर लगा लो सिंक वाले एरिया में इलेक्ट्रिक पॉइंट रखोगे, जब भी काम करना है तो पानी ऊपर गिर सकता है, तो वो दिक्कत आ सकती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कौन सी चीज आने वाली है। मतलब प्रॉपर पहले ही प्लानिंग कर लेनी है कि कहाँ कहाँ स्विचेस और आपको सॉकेट देने हैं। अगली चीज क्या होती है, जब हम आरओ की पाइप, ठीक है, इनलेट का तो डाल देते हैं, लेकिन आउटलेट का कोई पॉइंट नहीं रखते हैं, और हमारी कुछ पाइप ऐसे बाहर दिखती रहती है, बहुत ज्यादा खराब दिखती है। आपको पहले प्लानिंग कर लेनी है कि आरओ कहाँ फिट होगा। आप तो सिंक के नीचे भी लगा सकते हो, एक ऑप्शन वो होता है, वो बेटर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कहीं कैबिनेट बना के आरओ आप उसके अंदर रखो, और आपका आउटलेट का पाइप भी कहीं सिंक में छुपा हुआ निकल रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा खराब दिखता है। तो ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। अगली गलती क्या करते हैं, जब भी हम उसका फ्रेम बनाते हैं, प्लाईवुड से बनाते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड आपको लगानी है। कभी भी पूरी किचन में प्लाईवुड मत लगाओ। क्या मतलब क्या है, पीछे के हमने कैबिनेट्स बना दिए प्लाईवुड में, बाहर के शटर भी अगर प्लाईवुड में बनाओगे तो एक तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, दूसरा प्लाईवुड बहुत ज्यादा, अगर 18 mm की यूज कर रहे हो तो वो हैवी रहती है, तो आपके जो डड्डू कब्जे हैं वो छूट सकते हैं, क्योंकि डेली उनको यूज करना है। तो अगर 2 डड्डू कब्जे लगाए होंगे, वेट ज्यादा होगा तो निकलने के चांसेस होते हैं। तो आपको इससे बेटर आप करो क्या, पीछे की सारी क्या करो, आप प्लाईवुड में बनाओ। शटर्स जो उसके हैं, शटर्स आप किसमें, ब्लॉक बोर्ड में बनाओ। वो एकदम, नहीं तो प्लाई का एक और दिक्कत रहती है, वो बेंड मार जाती है, लेकिन ब्लॉक बोर्ड ऐसा बेंड नहीं मारता है। तो ब्लॉक बोर्ड एक तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा और अच्छे से आपका काम हो जाएगा। अगर आप अपनी किचन में HDHMR यूज करने जा रहे हो,
HDMI यूज़ करो, पूरी किचन में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल वाटरप्रूफ वाला भी आ रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, जो हमारा सिंक वाला एरिया होता है जहाँ पानी सबसे ज़्यादा रहने वाला है, वहाँ पे आपको प्लाईवुड ही यूज़ करनी है। जितना भी अच्छा HDMI होगा, बॉयलर भी होगा, वो खराब हो सकता है, तो आपको वहाँ पे प्लाईवुड यूज़ करनी है। कौन सी प्लाईवुड यूज़ करनी है? BWP, ये सबको पता है, बॉइलिंग वाटर, वो वाली प्लाईवुड यूज़ करनी है। मैरीन ग्रेड होता है 710, वो खराब नहीं होता है, तो उस एरिया में वो कर लो। पूरे किचन में बाकी में HDHMR यूज़ कर लो। और जब भी इस पे माइका आपको लगाना है, अंदर भी आपको 1 mm का माइका लगाना है और बाहर का 1.5 mm का माइका लगवाना है। तो ये चीज़ ध्यान देना, नहीं तो बाद में आपकी प्लाईवुड थोड़ी बेंड कर सकती है। जब भी हम माइका या कुछ लगाते हैं, हमारे शटर हो गए, कैबिनेट्स हो गए, वहाँ क्या जो प्लाई होती है बाहर की तरफ, तो वहाँ माइका नहीं लगाना है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वही कि आपका माइका काट के वहाँ चिपका देता है, वो बहुत खराब दिखता है। वहाँ पे एज बेंडिंग टेप आपको लगानी है, सेम कलर का जो माइका होगा वही आपको मार्केट में 1.5 mm का एज बेंडिंग टेप मिल जाएगी, वो एज बेंडिंग आपको लगानी है, ना कि माइका कटिंग करके लगवाना है। तो वो लगवाते हो, वो फिनिशिंग नहीं आती है, बहुत ज़्यादा खराब वो दिखता है। किचन हमेशा आपको क्या करनी है, फुल हाइट तक बनानी है, कभी भी आधी मत रखो, ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा खराब दिखती है और देखने में भी वो किचन अच्छी नहीं लगती है। करना क्या है, नीचे नीचे आप पूरी किचन बना लो जैसे आपको बनानी है। ऊपर आप लोवर्स लगा सकते हो, सेम कलर के, जो माइका आपका रहेगा सेम कलर के लोवर्स, वो भी अच्छी लुक दे देंगे। नहीं तो करो क्या, बाहर बाहर सिर्फ शटर्स लगा लो, अंदर से अगर पार्टीशन वगैरह नहीं करनी है, बाहर बाहर से शटर्स लगा लो माइका लगा के, तो आपको लगेगा कि सेम एक जैसी किचन है। बट उस किचन को बंद करके रखना। एक तो आपकी जो पाइप होगी चिमनी की, वो भी अंदर से पूरी घुमा सकते हो, और दूसरा वहां पे एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो और देखने में बहुत ज्यादा अच्छी वो लगती है। हमेशा जब भी बास्केट्स आपको लगवानी है, सिर्फ SS की बास्केट मत लगाना, वो जमाना गया, वो बहुत बेकार लगती हैं। आपको करना क्या है, ऐसी कुछ टेंडम की बास्केट्स लगवानी है जो देखने में भी अच्छी लगती है, मेंटेन करने में भी अच्छी लगती है और लोड भी ज्यादा उठा पाती हैं। नहीं तो होता क्या है, पूरे घर में SS की बास्केट लगाओगे, वो नहीं अच्छी लगेंगी। आप मिक्स कर सकते हो, कुछ टेंडम की 60 to 70% टेंडम की बास्केट रहेंगी, 30% आप क्या कर सकते हो, SS की रख सकते हो, यहाँ आपको प्लेट्स वगैरह रखनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हम गलती कर देते हैं और बाद में दिक्कत हमें आती है। अगली गलती क्या करते हैं, सिर्फ चिमनी अपने मॉडल किचन में लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। इंडियन किचन में क्या होता है, तड़के वगैरह बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो आपको चिमनी के साथ साथ एग्जॉस्ट फैन लगाना ही लगाना है। 2 फीट की चिमनी वहां लगानी है जहां 2 चूल्हे हैं। 2 चूल्हों से ज्यादा अगर आपका एरिया हो जाता है, तो आपको क्या करनी है, 3 फीट की चिमनी लगवानी है और उसकी सक्शन देख लेना 1100 kg पर m³ से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाना, क्योंकि सिर्फ चिमनी उतना धुआं नहीं खींच पाएगी। जब हमारे परांठे बनते हैं, आपको वहां पे एग्जॉस्ट फैन भी लगाना पड़ेगा। अगली गलती हम करते हैं, जब लाइटिंग लगवाती है, लाइटिंग आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी मॉड्यूलर किचन में। मॉड्यूलर किचन सब डिपेंड किस पे है, लाइटिंग पे। तो काउंटर के ऊपर प्रोफाइल लाइट मस्ट रखना, आप दिखेगा कि आप कैसे क्या काम कर रहे हो, कटिंग चॉपिंग कर रहे हो, कुछ कीड़े वीड़े तो नहीं पड़ रहे, तो लाइट अच्छी रहती है। बाकी ऊपर से फोकस लाइट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाओ तो ये चीजें ध्यान देनी है। इन पे और एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, मतलब अप्रॉक्स 8 से 10 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वो जाके देखिए, आपको और ज्यादा डिटेल मिलेगी। अभी मैं लेता हूं अलविदा, थैंक यू गाइस।